उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और कुछ हिंसा के बाद में बुलडोजर चले घरों पर, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बदले की कार्रवाई है, खास करके तब जब सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सख्त संदेश दिया है याचिका की सुनवाई करते हुए और कहा है कि जो तोड़फोड़ हुई है वो कानून के तहत सही है या नहीं, ये देखा जाना चाहिए। और 3 दिन में जवाब भी मांगा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता। बहुत धन्यवाद आपका जस्टिस दीपक गुप्ता। ये जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, वैसे वो पहली दफा नहीं है, हाल के दिनों में अक्सर देखा गया जस्टिस गुप्ता के तोड़फोड़ हुई है, जैसे मध्य प्रदेश में हुई, पिछले साल भी 2021 2022 में भी। और ये भी कहा गया बीजेपी के कुछ नेताओं के जरिए कि ये जो है संदेश है दंगाइयों को। अभी भी एक बयान सामने आया जिसमें रिटर्न गिफ्ट की बात कही गई। शलभ मणि त्रिपाठी हैं जो एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में, तो ये साफ संदेश दे रहे हैं ये कुछ नेता कि ये एक तरह से बदला या पनिशमेंट दिया जा रहा है, जबकि कानूनन ये कहा जाता है कि ये जो तोड़फोड़ हो रही है वो इसलिए है क्योंकि ये अवैध निर्माण है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है, क्या वो इस तरह के बयानों या इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए काफी होगा? नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पहले नोटिस ही इशू किया है। कोई आज कोई नतीजा नहीं हुआ है अभी, तो नोटिस, और उन्होंने साफ कहा है कि जो भी कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ होगी वो कानून के तहत होनी चाहिए। और इसमें कोर्ट पहले दिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि जी सारी कार्रवाई गलत है जी। अब दूसरी साइड को हमारी जुडिशियल परंपरा जो है उसमें दूसरी साइड को बिना सुने कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। 3 दिन का टाइम दिया गया है स्टेट को अपनी तर्क रखने के लिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। पर जो आज जस्टिस बोपन्ना ने 2-4 टिप्पणियां की केस सुनते हुए, उनसे बड़ा साफ मैसेज दिया गया स्टेट को कि आप जो कुछ करो बिल्कुल कानून के दायरे में करो। जहां तक आपने एक मिसाल दी कि कुछ लोग हैं, एक जैसे शायद फाइनेंस एडवाइजर हैं सीएम के या कुछ और लोग हैं, उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि चाहे हम जज हों, चाहे हम एमएलए हों या एमपी हों, हम सब एक शपथ लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को मानेंगे। और अगर आप बोलोगे हम बदले से करेंगे या ये मैसेज दिया जाएगा दंगाइयों को और ये कानून के हिसाब से नहीं होगा पर जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा, तो आप जो आपने शपथ ली है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, उसी को वायलेट कर रहे हो और आपको कोई भी पद रखने का कोई हक नहीं है। अगर आप अपनी ही शपथ तोड़ रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो कि जी हम तो एमएलए रहेंगे और हम जो मर्जी बयान कर दें। जी जस्टिस गुप्ता, जी जस्टिस गुप्ता, ये पहली दफा नहीं है, आपने पहले टिप्पणी भी की है, बल्कि मध्य प्रदेश में तो ऐसी कई मिसालें हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई हुई और ये साफ लगा कि जो कथित तौर पे इलीगल स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया जा रहा है वो फौरन किसी एक कार्रवाई जैसे कोई विरोध प्रदर्शन हो या कुछ हो उसके बाद किया जा रहा था। कुछ भी अगर एलिगेशन है लोगों पे तो उनके घरों पर तोड़फोड़ हुई है। जैसे मैं पढ़ रही थी कि दिसंबर 2020 में उज्जैन में घर गिराए गए, एक अब्दुल रफीक थे, वो कुछ स्टोन पेल्टिंग पत्थर चलाने के का आरोप था भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली पे, तो उसके बाद फौरन उनका घर गिराया गया। तो क्या ये एक हथियार सा बन गया है? ये बिल्कुल अवैध हथियार तो है पर ये अवैध हथियार है। ये हमारे कानून के हिसाब से हथियार ठीक नहीं है। दिस गोज टू द वेरी रूट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बिल्कुल मूल, जो हमारे संविधान का मूल है उसके खिलाफ है ये। और ये जो कार्रवाई हो रही है ये मेरे को अफसोस से कहना पड़ रहा है पर ये हो रही है एक मजहब के लोगों के खिलाफ ही हो रही है ज्यादातर। क्या अगर हिम्मत है ऐसी सरकारों में तो जो बड़े बड़े घर बने हैं अवैध, जो बिजनेसमैन ने, ब्यूरोक्रेट्स ने जो अवैध घर बनाए हैं उनको तोड़ के दिखाएं। वहां तो उनकी कुछ नहीं चलती। जब ये कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है, मैं कोई दंगाइयों के हक में नहीं हूं, अगर कोई पथराव करता है या दंगे करता है और उसके लिए कानून बना है, उसको उसी कानून के तहत ही सजा दी जा सकती है।
और जितनी कानून में सजा लिखी गई है वही दी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। किसी का घर तोड़ना मेरे हिसाब से किसी भी क्रिमिनल लॉ में, किसी भी कानून में ये एक पनिशमेंट नहीं है। जी जी। और घर अगर टूटेगा, वो अगर अवैध है तो वो टूटेगा, तो उसकी कार्रवाई जो ये अर्बन लॉज होते हैं, कोई म्यूनिसिपल कमीशन, म्यूनिसिपल एक्ट होते हैं, उसके कानून के हिसाब से होनी चाहिए। हर एक में नोटिस दिया जाना चाहिए। मेरा एक सवाल है, मैं अवैध कंस्ट्रक्शंस के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैंने तो कई अपने आप डेमोलिशन ऑर्डर किए हैं, जज ऑल्सो। बट जो उसको ऑर्डर करेंगे आप कानून का सिस्टम फॉलो करके। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो घर बने हैं, अब ये जो लेटेस्ट है, ये कोई 3 स्टोरीड हाउस है जी। ये एक दिन में तो नहीं खड़ा हो गया। 20 साल पुराना घर था। अगर 20 साल भी नहीं, मैं समझ लो 6 महीने पहले बना, तो अगर 6 महीने पहले बना, 20 साल पुराना नहीं है, वो कहते जी अभी बनाया, तो आपने क्या वो जो इंजीनियर, म्युनिसिपल इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, उनको सस्पेंड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की है कि जी आपके आंखों के सामने ये घर बन गया तो आपने क्या किया? और अगर 20 साल घर बना है तो इसमें क्या जरूरी था कि 20 मिनटों में ही तोड़ना? तो 20 दिन क्यों नहीं रुक सकते थे? नोटिस देते उसको। जी जी। और इस तरह की जब कार्रवाई हो रही है तो कितनी गैर कानूनी है ये, बिना किसी नोटिस के हो रही है। जो लोग उसमें और शामिल हो गए उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और जैसा जस्टिस गुप्ता ने कहा कि ऐसा दिख रहा है कि एक ही मजहब के खिलाफ या मजहब के लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई ज्यादा हो रही है। और ताज्जुब की कई लोग इसको सही ठहरा रहे हैं, प्रशासन में भी सही ठहराते रहे कि डिमोलिशन से या तोड़फोड़ से एक तीर से 2 शिकार, यानी कि जो इंक्रोचमेंट है उसको भी आपने गिरा दिया, और साथ साथ जिन लोगों ने कोई बदमाशी की है या पत्थर चलाए हैं उनको सजा भी दे दी गई। पर सजा उतनी ही दी जा सकती है जितनी कानून में लिखी है, जैसा जस्टिस गुप्ता ने बताया। बहुत धन्यवाद आपका जस्टिस गुप्ता, हमारे साथ शामिल होने के लिए।